आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में मां भगवती की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के 9 दिन के 9 रंग, 9 फूल, 9 भोग, 9 मंत्र बताऊंगी, जिसे आप अपनी पूजा विधि में शामिल करें और माँ की असीम कृपा को आप प्राप्त करें। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। नवरात्रि पर्व पर माता की आराधना के साथ ही व्रत, उपवास और पूजन का विशेष महत्व है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार इन 9 दिनों में माता को प्रत्येक दिन उनके अनुसार भोग या प्रसाद अर्पित किया जाता है। माँ को उनके प्रिय फूल चढ़ाए जाते हैं, प्रिय मंत्र बोला जाता है और उनकी आराधना की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का पहला दिन यानी शैलपुत्री माँ का दिन है। इस दिन माँ की पूजा करते समय आपको पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ को सफेद कनेर के पुष्प या लाल गुड़हल के पुष्प अर्पित करने चाहिए। माँ की पूजा में चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। यदि आप शैलपुत्री माँ की पूजा करते हैं तो चंद्रमा के दोष दूर होते हैं और इनकी पूजा करने से चंद्रमा अनुकूल हो जाता है। इस दिन शैलपुत्री माँ को गाय का शुद्ध घी अर्पित करें। इससे माँ आरोग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं, सभी व्याधियां दूर होती हैं, शरीर निरोगी रहता है। शैलपुत्री माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। आप इस मंत्र को 108 बार जाप कर सकते हैं या 21 या 31 बार भी बोल सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। माँ की पूजा करते समय आपको हरे या सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माँ को गुलदावरी का पुष्प अति प्रिय है। पूजा में वट वृक्ष के पत्ते या वट वृक्ष की माला अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। यदि आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हैं तो मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव आपकी कुंडली से समाप्त हो जाते हैं। माँ को आज आप शक्कर का भोग लगाएं। इस भोग को माँ को अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। आप माँ को चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नव दुर्गा का एक रूप है चंद्रघंटा। माँ का इस रूप में पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन होता है। माँ की पूजा करते समय आप ग्रे, क्रीम या भूरे रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। माँ को कमल या शंख पुष्पी का फूल चढ़ाना चाहिए। चंद्रघंटा माँ शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ की पूजा करने से आपकी कुंडली का शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इस दिन माँ को दूध व दूध से बनी मिठाई, खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना शुभ होता है। इससे दुखों से मुक्ति होती है और आनंद की प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चौथा दिन माँ कुष्मांडा का होता है। माँ की पूजा करते समय आप नारंगी या लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इस रंग के वस्त्र पहनने से पूजा के फलों में वृद्धि होती है। माँ को चमेली के पुष्प या पीले रंग का कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। इससे माँ अति प्रसन्न होती हैं। माँ कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती हैं। कुंडली से सूर्य ग्रह का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। चौथे दिन आप मालपुए का भोग लगाएं। इससे माँ अति प्रसन्न होती हैं। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मण को दान भी करें।
ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और इसके साथ साथ निर्णय शक्ति भी आपकी बढ़ती है। माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडायै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 5वें दिन यानी स्कंद माता का दिन होता है। इस दिन हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। माँ की पूजा करते समय आप सफेद रंग के वस्त्र पहने, इससे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। माँ को पीले कनेर के पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं या कोई और भी आप पीला पुष्प उनको चढ़ा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ को आप केले का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातायै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी जी की पूजा होती है। माँ की पूजा करते समय आप पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। गेंदे के पुष्प और बेर के पेड़ का फूल माँ को पसंद है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह हमारा मजबूत होता है, क्योंकि माँ बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ कात्यायनी को आप शहद का भोग लगा सकते हैं। शहद का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। मीठा पान भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि का दिन है। इस दिन आप नीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। माँ को कृष्ण कमल का पुष्प या कोई भी नीला पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ को चढ़ाने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा भी होती है। माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रयै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। पूजा करते समय आप गुलाबी मोरपंखी वाला जो हरा रंग होता है आप उसको धारण कर सकते हैं। बेला का पुष्प या मोगरे का पुष्प माँ को चढ़ा सकते हैं। माँ राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ की पूजा करने से राहु ग्रह शांत होता है। नारियल का भोग माँ को अति प्रिय है, तो आप नारियल का भोग लगाएं, नारियल का दान भी करें। इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और देवी माँ की कृपा तो आपको प्राप्त होती है। माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री का दिन है। इस दिन आप जामुनी या बैगनी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। माँ को चंपा या लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। माँ केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। आप 9वीं तिथि के दिन माँ को हलवा पूड़ी का भोग लगा सकते हैं। तिल का भोग भी माँ को अति प्रिय है। इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है, साथ ही अनहोनी होने की घटनाओं से बचाव भी होता है। माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखें। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें।
ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ऐसे ही बने रहे मेरे साथ नवरात्रि सीरीज में। तो चलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।